राम नाम। जैसा कि मैं आपको पिछले प्रसंग में बता रहा था कि किस तरह बाली की मृत्यु हुई। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को आदेश दिया कि हे सुग्रीव, बाली आपके बड़े भ्राता थे और किष्किंधा प्रदेश के राजा थे। उनका अंतिम संस्कार पूरी राजकीय विधि से कीजिए। लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि हे लक्ष्मण, बाली के अंतिम संस्कार के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा नियुक्त करो और अंगद को वहां का युवराज बनाओ। सुग्रीव ने प्रभु से आग्रह किया कि आप किष्किंधा में क्यों नहीं आते। प्रभु ने कहा, पिता के वचन के कारण 14 वर्ष तक मेरा किसी नगर में प्रवेश वर्जित है, अतः मैं नहीं आ सकता, इसलिए लक्ष्मण जी को भेज रहा हूं। बाली का विधि विधान से अंतिम संस्कार हुआ। सुग्रीव का राज्याभिषेक किया गया। राज्य मिलने के बाद सुग्रीव प्रभु श्री राम के पास आए। प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद दिया और कहा कि अब आप अपना राज्य चलाओ, क्योंकि अब वर्षा ऋतु आरंभ हो रही है। हम जानकी की खोज अब से 4 माह बाद आरंभ करेंगे, क्योंकि अभी नालों में हर जगह पानी भरा होगा। वर्षा के कारण खोज में बाधा आएगी। आप अपना राज्य कार्य 4 माह संभालिए। हम तब तक लक्ष्मण के साथ परवर्षण पर्वत पर निवास करेंगे। अब मेरे भाई बहन, सुग्रीव जिसने इतने वर्ष ऋष्यमुख पर्वत पर बिताए थे, जब उसे राजभोग मिले तो उसकी बुद्धि चकरा गई। वो राजभोगों में इतना व्यस्त हो गया कि सब कुछ भूलने लगा। 4 माह कब व्यतीत हुए सुग्रीव को ज्ञात ही नहीं हुआ। 4 माह से ऊपर का समय हो गया। प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण सुग्रीव की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन सुग्रीव नहीं आते। राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम जाओ और सुग्रीव को ये याद दिलाओ कि अब जानकी की खोज आरंभ करनी। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया वो ऐसे नहीं मानेगा। राम जी कहते हैं, सुग्रीव को जाकर बोलो कि जिस बाण से बाली का वध हुआ है वो बाण अभी तक मेरे तुणीर में है। वो बाण पुनः भी चल सकता है, लेकिन तुम ज्यादा उसको डराना मत, क्योंकि वो हमारा मित्र है। इधर लक्ष्मण जी चलते हैं मेरे भाई बहन। उधर हनुमान जी सुग्रीव को सचेत करते हैं कि आप प्रभु श्री राम का कार्य भूल रहे हैं, राजभोगों में व्यस्त हो गए हैं। आपको यह ज्ञात ही नहीं कि 4 माह कब तक व्यतीत हो चुके हैं। सुग्रीव कहते हैं, तुम ही बताओ हनुमान, मैं क्या करूं। हनुमान जी कहते हैं, आप अपने सारे वानर दूतपतियों को बुलाइए, सेनापतियों को बुलाइए और जानकी की खोज की तैयारी कीजिए। सुग्रीव हनुमान जी को आदेश देता है कि जाओ तुम सबको बुलाओ। अभी ये बात चल ही रही होती है मेरे भाई बहन, तभी किष्किंधा के द्वार से लक्ष्मण जी का भीषण स्वर आता है, कहां है सुग्रीव। सुग्रीव वो आवाज सुनकर कांप जाता है कि ये क्या हुआ। ये तो लक्ष्मण जी की क्रुद्ध आवाज है, ये ना हो कि वो मेरा वध कर दें। वो हनुमान जी से निवेदन करता है कि आप कुछ करो, आप कुछ करो, आप कुछ करो। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि जिस बाण से बाली का वध हुआ है वो बाण अभी तक प्रभु के तुणीर में है। सुग्रीव, आज तुम जीवित नहीं बचोगे। तुमने मित्र को जो वचन दिया उस वचन से पीछे हट रहे हो, ये बात याद रखना, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब हनुमान जी इतने बुद्धिमान थे मेरे भाई बहन, उन्होंने लक्ष्मण जी की इतनी सी बात पकड़ ली थी कि मैंने आज तक भाभी का मुखमंडल नहीं देखा,
मैंने भाभी के चरण देखे हैं, वो समझ गए कि लक्ष्मण जी महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। उन्होंने देवी तारा को लक्ष्मण के स्वागत के लिए भेज दिया, साथ में युवराज अंगद को भेज दिया। इसके पश्चात क्या हुआ मेरे भाई बहन, किस तरह लक्ष्मण जी का क्रोध हनुमान जी ने शांत किया, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।